नमस्कार साथियों, वेलकम टू ई ज्ञान पोर्टल। आपके साथ में कुमार उमेश। साथियों, राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी ये परिपत्र देखिए। इसमें समस्त राज्य सेवकों को अपनी अचल संपत्ति का विवरण स्वयं की SSO ID से लॉगिन करके राजकाज सॉफ्टवेयर में IPR मॉड्यूल के द्वारा ऑनलाइन करना है। ये अचल संपत्ति का विवरण 1 जनवरी 2024 की स्थिति में दर्शाया जाना है और इस पे ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। इसके बाद में IPR मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा और अचल संपत्ति का विवरण नहीं भरा जा सकता। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रक्रिया कैसे संपादित की जानी है। अगर आप मोबाइल, PC या लैपटॉप जिसके माध्यम से भी भर रहे हैं, आप इस वीडियो की सहायता से स्वयं इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल, PC या लैपटॉप में, यदि आप मोबाइल से भर रहे हैं तो मोबाइल में अपनी SSO ID, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लें। अब आपको इस तरीके से ये इंटरफेस दिखाई देगा लॉगिन करते ही। इसमें आपको ये जो राजकाज का IPR मॉड्यूल दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको ये रनिंग टैब्स में एक्टिव ऐप्स में दिखाई नहीं दे तो यहाँ नीचे एक्टिव ऐप्स पे क्लिक करके इसको सर्च कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो सर्च का आइकन बना हुआ है यहाँ क्लिक करके भी इस राजकाज के IPR मॉड्यूल को, जिसमें कि लिखा हुआ है अचल संपत्ति विवरण, इसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही आप IPR मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको क्या दिखाई देगा। सबसे ऊपर इस पट्टी में आपको आपका नाम दिखाई देगा। इसके बाद इस हरे कलर वाली में अब देखिए लिखा है मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स। उसके बाद इस टैब में लिखा है व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। आपने अब तक जो प्रॉपर्टी रिटर्न IPR सबमिट किए हैं उनकी रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। और लेगेसी IPR में आपने जब से IPR सबमिट किए हैं वो यहाँ 2011 से 2021 के बीच में आपको दिखाई दे जाएंगे। तो अब आपको किस तरीके से प्रॉपर्टी रिटर्न की एंट्री करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, न आपके खुद के नाम पे या परिवार के किसी आश्रित के नाम पे जो आप पे आश्रित है, तो आप यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है प्लीज़ चेक टू फिल IPR विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न, इसके आगे वाले इस बॉक्स को ऐसे राइट का मार्क लगा करके और यहाँ आप इस बॉक्स में लिख सकते हैं नो प्रॉपर्टी और फिर सबमिट IPR कर देंगे। तो अगर आपके पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप इसको भर सकते हैं और इसको सबमिट कर सकते हैं। लेकिन साथियों, ये नो प्रॉपर्टी रिटर्न भी भरने से पहले आप सबको ये जो इधर अपडेट प्रोफाइल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, रेड कलर में ब्लिंक कर रहा है, यहाँ क्लिक करके आपको अपने प्रोफाइल को अपडेट जरूर कर लेना है। अगर किसी प्रकार की उसमें कहीं कोई विसंगति है या आपका बेसिक पे उसमें सही तरीके से नहीं शो हो रहा है तो उसको आप सही कर सकते हैं अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके। जैसे मैंने अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक किया तो यह मेरे केस में मुझसे संबंधित समस्त जानकारियाँ इसमें सही भरी हुई हैं, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अगर आपने पिछले साल प्रॉपर्टी का रिटर्न भरा है और उसमें कोई चेंज नहीं है, आपको बस थोड़ा सा उसकी प्राइस में चेंज करना है, कम करना है या इंक्रीज करना है, तो सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, ये जो लिखा हुआ है ब्लू कलर में, इस पे क्लिक करके आप पुरानी प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत चेंज करके उसको सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक से अधिक प्रॉपर्टी है या पिछले सत्र में आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, इस नए सत्र में आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो फिर आपको ये जो पेज खुला हुआ है इसकी एंट्री करनी है। अगर आपके पास एक से अधिक प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसको सेव करते हुए फिर न्यू प्रॉपर्टी की एंट्री करनी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से प्रॉपर्टी की प्रविष्टि करनी है यहाँ पे। तो आपके पास जो भी दस्तावेज है आपकी संपत्ति से संबंधित, उसको आप अपने सामने रख लीजिएगा। और सबसे पहले ये कॉलम देख रहे हैं प्रॉपर्टी टाइप, यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको दिखाई देगा कि एग्रीकल्चरल है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है या अदर्स, किस प्रकार की प्रॉपर्टी है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इसके बाद
प्रॉपर्टी सब टाइप में आप जहाँ से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास फ्लैट है, विला है, बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंट हाउस है, प्लॉट है या कोई और भूमि है। जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। मैं इंडिपेंडेंट हाउस पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद एड्रेस लोकेशन, जो प्रॉपर्टी आप दर्शा रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में है या अर्बन में है, शहरी क्षेत्र में है। यदि शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन पे क्लिक कीजिएगा और ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ये जो रेड स्टार लगे हुए हैं इनको फिल करना मैंडेटरी है। तो इसमें आप एड्रेस लाइन भर दें कि प्रॉपर्टी का एड्रेस कहाँ पे है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, यहाँ से कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, स्टेट सेलेक्ट मिलेगी आपको। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लें। सपोज दैट मैं यहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लें। यहाँ से वार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पिन कोड की एंट्री आपको कर देनी है। अब आपको इस अगली वाली लाइन में दिखाना है कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। इसका मालिकाना हक आपके पास है या आपके किसी आश्रित के पास है या जॉइंट है। तो आप जो भी हो इनमें से आप इसकी प्रविष्टि कर दें। अब आपने उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से परचेज किया है, कैसे लिया है, आपको विरासत की मिली है, आपने गिफ्ट में मिला है आपको, या आपने कहीं से परचेज किया है, तो उसको आप यहाँ पे दर्शा दें। इसमें आप सब मैनर में आपने फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली मेम्बर से ली है, लोन लिया है, सेविंग्स से लिया है आपने, वो यहाँ दर्शा लें। किस डेट को आपने परचेज की वो आप यहाँ दिखा दें और किस व्यक्ति से आपने खरीदी है उसका कॉन्टैक्ट नंबर, नाम और उसका एड्रेस आपको यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद एनुअल इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी वो आप यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आप दर्शा दें जो आपकी रजिस्ट्री में या जहाँ कहीं भी आपको हो, अनुमान हो आपके पास। और इनकम एनुअल प्रॉपर्टी से कितनी होती है आपको वो भी आप यहाँ से यस और नो में दर्शा दें और इनकम लिख दें कि होती है तो यहाँ पे कुछ आप उसकी प्रविष्टि कर दें, नहीं तो आप यहाँ नो शो करके इसको प्रविष्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और रिमार्क में लिख दें प्रॉपर्टी रिटर्न और इसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर दें। अगर आपके पास एक से अधिक प्रॉपर्टी है तो यहाँ सेव एंड न्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। फिर से आपको उस दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में विवरण इंदराज करके फिर आपको इसको सबमिट करना है। तो चूँकि मैंने आपको बताया है, मैं प्रीवियस प्रॉपर्टी को ही यहाँ से सेलेक्ट करके उसकी प्रविष्टि करूँगा। यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से देखिए सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, मैंने इस पर क्लिक कर लिया है और यहाँ पे इस पे चेक बॉक्स पे चेक कर देते हैं। इसमें कुछ चेंज करना है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इसको। और अब अगर आपको अपडेट करना है, इसमें थोड़ा बहुत इसकी रेट्स में कोई परिवर्तन करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ अपडेट पे क्लिक करके इसमें कुछ रकम हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे इस रकम में थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ। और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मैंने इसकी वैल्यू में परिवर्तन कर दिया है और अब सबमिट आईपीआर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा जो आईपीआर है वो भरा जा चुका है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको वेरीफाई एंड सबमिट जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ क्लिक कर देंगे। यहाँ पूछेगा आपसे डू यू वांट टू सबमिट आईपीआर, आफ्टर सबमिटिंग आईपीआर यू विल नॉट बी एबल टू एडिट और डिलीट डिटेल्स। यहाँ पे हम लोग यस कर देते हैं। अब ये कंसेंट मांगेगा, ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा। ओटीपी आ चुका है। वेरीफाई ओटीपी। इस तरह आप देखेंगे
IPR सबमिट हो चुकी है। यहाँ क्लिक करके इसकी PDF को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यह हमारे मोबाइल के फाइल सेक्शन में पहुंच जाएगी। इसका प्रिंट निकाल करके किसी PC में इसके सिग्नेचर वैलिडेट करके इसको हम रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।